अल फज्र एजुकेशनल फाउंडेशन, आओ अपने रब की तरफ। मिसाल के तौर पर किसी ने होम लोन लिया तो होम लोन के अंदर हम देखते हैं सूदी सिस्टम वाले भी कई सारी नीचे फुटप्रिंट्स में कई चीजें लिखते हैं और कई चीजों की वजह से बातें होती है जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, उनके साथ वैसा होता है। कई बार फ्लोटिंग रेट होता है। फ्लोटिंग रेट के अंदर जो सूदी रेट है जो बताया गया था, जब मार्केट सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो बैंक वो सूदी रेट बढ़ा भी सकती है। फ्लोटिंग रेट के हिसाब से वो प्राइस जितना सूद ले रही थी उससे ज्यादा भी ले सकती है। अब जब ज्यादा हो गया तो कई बार क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि रीसेंट जो रिसेशन हुआ उसमें हुआ क्या हुआ, बबल जो बस्ट हुआ वो इस तरह से बस्ट हुआ कि लोगों ने सूदी लोन्स लिए हुए थे और बहुत आसानी से लोन्स अवेलेबल किए जाए। हम सब जानते हैं कि यहाँ की भी एक रियलिटी है कि हर हफ्ते में 1-2 कॉल आते हैं कि आपको लोन दिया जा रहा है, हाँ हम आपको लोन देना चाहते हैं, आपका लोन पास हो जाएगा, करो। अब ये कॉमन चीज है, कंटिन्यूसली लोगों के अंदर ये डिमांड क्रिएट किया जाता है। एक आदमी अच्छा खासा रह रहा है, छोटे घर में खुश है, उसे कहा जाएगा नहीं तुम्हारे सपनों का घर, और एक अच्छे से घर की फोटो बताई जाएगी और फोटोज में बताया जाएगा जैसे कि बीवी बहुत खुश है, बच्चे खेल रहे हैं, तो आदमी सोचने लगता है कि हाँ मेरे पास ये बड़ा घर होगा ना तो मेरी बीवी जो है ना बहुत खुश हो जाएगी और बच्चे यहाँ से वहाँ भागेंगे, हर जगह खुशहाली दिखेगी। लेकिन ये एक डिसेप्शन है, धोखा है, क्योंकि हकीकत में ये अच्छा बड़ा घर और अच्छा फर्नीचर होने से बीवी खुश नहीं होने वाली या बच्चे खुश नहीं होने वाले या जिंदगी में खुशी आने नहीं वाली। खुशी तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हयातन तय्यबा दे देगा। कुरान की सूरह 16 आयत नंबर 97 है, हयातन तय्यबा, एक पाक जिंदगी देगा। तो ये ख्वाब है। कई बार ऐसा होता है कि वो घर आने के बाद खुशी नाम की चीज नहीं होती। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे से अच्छा घर है, अच्छे से अच्छा फर्नीचर है, सी व्यू वाला घर, बेहतरीन किस्म के टावर में, लेकिन नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चीज का कनेक्शन जरूरी नहीं है। अब लोग आगे बढ़ बढ़ के अपनी कैपेसिटी से आगे कल के पैसे आज खर्च कर रहे हैं, कल के पैसे आज खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्च की तरफ बढ़ता है। सूदी सिस्टम से आदमी फजूल खर्च की तरफ बढ़ता है, फजूल खर्च बढ़ता है। तो इसकी वजह से सेविंग कम होती है, सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो बिजनेसेस डाउन होते हैं। तो सूदी सिस्टम के अंदर क्या होता है, आदमी कैश लेके जब निकला है ना, मार्केट में निकलेगा, शॉपिंग किया, कैश खत्म हो गया, बस बीवी बोल रही ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस पैसे खत्म हो गए, अब चलो घर। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड लेकर निकलेगा तो कल के पैसे आज खर्च करो, अभी लो खर्चा करो, तो खर्च करने के अंदर क्या होगा, अब वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर लेगा। ज्यादा खर्च करेगा तो सेविंग कर पाएगा, सेविंग नहीं कर पाएगा। जब लोगों की सेविंग्स कम होगी तो सेविंग्स कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, बिजनेस कम होगा, बिजनेस कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, पूरी इकॉनमी नीचे आएगी सूदी सिस्टम की वजह से। आगे देखिए कि उसने ले लिया घर सूद पर, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग चलाई गई, इजी लोन, आसानी से डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे, इतने घंटे में अप्रूवल मिल जाएगा। अब ले लिए उन्होंने सूदी लोन्स। जब सूदी लोन्स ले लिए तो मार्केट बढ़ती जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि ये सूदी लोन्स इजीली अवेलेबल किए जा रहे हैं। जब बढ़ती आ रही है, बढ़ते बढ़ते जब एक स्टेज आया, अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब सूद देना है तो सूद देने के अंदर एक शख्स नहीं दे पा रहा है, ले तो लिया ख्वाब देख करके, लेकिन जब सूदी लोन देने की बात है तो दे रहा है, इकोनॉमी का थोड़ा डाउन टर्न आया तो डाउन टर्न आने के बाद वो नहीं दे पा रहा है। जब नहीं दे पा रहा है तो एक स्टेज आ जाएगा जब बैंक आ जाएगी कब्जा करने के लिए, बाहर निकलो, गए तुम्हारे ख्वाब। हाँ, अब वो बाहर वहां से निकल रहा है, एक स्टेज आ जाएगा जब उसने घर छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं दे पाएगा। तो क्या हुआ, घर छोड़ा, किसी और ने भी घर छोड़ा, किसी और ने भी घर छोड़ा, ऐसे बहुत सारे घर मार्केट में छूटने लगे। जब छूटने लगे डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस कम होकर इस कदर हो गए कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 50 लाख में घर लिया था, वो घर की मार्केट वैल्यू 25 लाख हो गई, और उसने जितना भी सूदी लोन भरा है तो सूदी लोन भर भर के भी उसने 50 लाख में से 4 लाख भरा है, क्योंकि शुरू के सालों में वो ज्यादा सूद लेते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट में कम कटते हैं। तो 50 में से उसको अभी तक 46 लाख देना है, लेकिन जो घर का 46 लाख हो गया भाव, वो घर आज 25 लाख में मिल रहा है। तो वो क्या देखता है कि यहाँ तो मेरा क्लियर कट लॉस है, मैं ये घर का सूद क्यों देते रहूं, तो वो ये घर को छोड़ देता है। वो बोलते हैं मैं ऐसा करूं कि वो लेना है तो मैं कभी ना कभी वो लूंगा 25 लाख में जो मिल रहा है, मैं ये क्यों भरता रहूंगा। अब जब लोग घर छोड़ छोड़ के निकलेंगे तो बैंक्स के ऊपर क्या होगा, जो बैंक्स, जो मेन सूदी इंस्टीट्यूशन है, जो इतना सारा पैसा कंट्रोल करती है, जिनके हाथ में इतना सारा पैसा होता है, उन्हें भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इस साइक्लिकल रिसेशन के अंदर ये लोग भी एक स्टेज पर जाकर खुद नहीं बचेंगे, जो सूदी निजाम के चलाने वाले हैं।
और खुद उन्हें डूबना पड़ेगा, जैसे AIG के डूबने में जो हमने देखा कि अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप का जो बहुत बड़ा बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, उनके डूबने के साथ मोर देन 700 बैंक्स अमेरिका में वो स्टेज पर उनके साथ में डूबी। कैसे डूबी? क्योंकि यहां पर ऐसा हो गया कि लोगों ने जो घर छोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने तो लोन दिया हुआ था, उनका जो सूद आना था वो तो गया, अब वो पूरा उनका लॉस हो गया। वो घर इतने सारे उनके पास पड़े हैं और घर बेचेंगे, घर का प्राइस तो कम हो गया, मार्केट वैल्यू। जो घर ज्यादा में खरीदे हुए हैं, जिसके पैसे वो दे चुके हैं 50 लाख, तो वो घर आज 25 लाख में बिक रहा है। लॉस किसका है? वो बैंक का लॉस हो रहा है, क्योंकि फाइनली घर तो आ गया लेकिन घर की मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो इस तरह से उन्हें भी डूबना पड़ता है, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रिसेशन के अंदर फाइनली ये सिस्टम के अंदर जो टॉप लेवल पर है, उन्हें भी एक स्टेज पर जाकर मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आगे हम ये देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275, जहां अल्लाह ताला ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, सूद को अल्लाह मिटाएगा। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है जहां उन्होंने कहा कि अर्रिबा व इन कसुरा फ़इन्न आक़िबतहु तसीरु इला क़ल्ला। मुस्तदरक हाकिम की सही हदीस है, सही अल-जामे हदीस नंबर 3542, कि अर्रिबा व इन कसुरा, सूद चाहे ज्यादा हो तो भी, अगर सूद ज्यादा भी है तो भी, फ़इन्न आक़िबतहु तसीरु इला क़ल्ला, आखिर में वो कमी हो जाएगा। सूद से अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आखिर में वो कम ही हो जाएगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और यही हुआ। हम देखते हैं कि कैसे दुनिया के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कितने सारी चीजें, मुश्किलें सूदी निजाम की वजह से ही आए हैं। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.